ये एनसीआर का एक इलाका लाजपत नगर, जिसके फ्लाईओवर के नीचे एक मंडी सजती है। यहाँ पे गाड़ियां आती हैं और लोगों को इशारा किया जाता है कि बैठो, तो वहां से जाते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ देह व्यापार में आपने अक्सर कहानियों में सुना है कि महिलाएं होती हैं, लेकिन यहाँ बिल्कुल उलट है। यहाँ मर्दों की मंडी सजती है। बड़े घरों की महिलाएं आती हैं, वो यहाँ से मर्दों को अपनी गाड़ियों में बैठाती है। तो मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर एक महिला आती है, गाड़ी में एक मर्द को इशारा करती है, उस नौजवान उस खूबसूरत लड़के को अपनी गाड़ी में बैठाती है। बैठाने के बाद उसे अपने रूम पर लेके जाती है। वहाँ एक कॉलोनी है, कॉलोनी का नाम मैं आपको बताना चाहूंगा, पॉस्को कॉलोनी। वहां वो पहुंचती है। पॉस्को कॉलोनी में लेकर उनका घर जो है उस पर वो रुकते हैं, और वहां उसके पहुंच जाने के बाद महिला जो है उस लड़के को शराब ऑफर करती है। जब शराब ऑफर करती है तो दोनों मिलकर शराब पीने लगते हैं। शराब पीने के बाद वो जिस काम के लिए लड़का वहां आया है, तो दोनों काम करने लगते हैं। और उस काम को, यानी कि महिला जो है अपने हवस की प्यास को मिटाने के लिए उसे लेके आती है, फिर उसको प्यास को बुझाने के लिए लेके आती है। तो महिला अपना वो काम करवाती है। उसके बाद जो है वो लड़का पूरे ही ईमानदारी से वो काम करता है, और दोनों थक जाते हैं। तो लड़का कहता है कि मैं जा सकता हूँ, वो इजाजत लेता है। महिला जिन पैसों में, जितने में तय करके लेके आई थी, महिला उसे पैसे देती है। और पैसे देने के बाद वहां वो जब लड़का जाने लगता है तो उसे रोकती है। टिप के तौर पे उसे और भी एक्स्ट्रा पैसे दिए जाते हैं। एक्स्ट्रा पैसे देने के बाद उसे उसका नंबर मांगा जाता है, तो वो लड़का खुशी खुशी नंबर दे देता है। और उसके बाद मैं आपको बता दूं, नंबर देने के बाद वो लड़का वहां से चला जाता है, क्योंकि जिंदगी में पहली बार उसने इतने सारे एक साथ पैसे देखे, और पैसे देखे साथ एक्स्ट्रा पैसे मिले तो वो खुश था। और जब वो दूसरी बार वहां लड़की जो है उसे बुलाती है, वो आता है, तो ऐसा कुछ होता है कि जिसे लोगों ने सुना ही नहीं, समझा ही नहीं, बहुत कुछ कहा भी, और लोग उसकी चर्चा करने पे मजबूर हो गए। आखिर ऐसा क्या हुआ, पूरी कहानी में आप बने रहें। मेरे दोस्तों, आप सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल। ये कहानी मैं आपको बताने वाला हूँ, उससे पहले मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे जितने यूट्यूब और फेसबुक की फैमिली है वो सब अच्छे खासे होंगे, सब अच्छे होंगे। इस कहानी को सुनाकर आप सबकी भावना को ठेस नहीं पहुंचाना है, आपको एक समझ और एक सीख देनी है। इस कहानी को आपको अंत तक देखना है, और ये कहानी बड़ी ही मजेदार होने वाली है। और ऐसी कहानियां देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर फॉलो कर लें, और हमारे साथ जुड़े रहें। मैं बात कर रहा हूं 12 नवंबर 2018 की ये बात है, दिल्ली की, जहां पर लड़कों की मंडी सजती है, दिल्ली के लाजपत नगर में। यहाँ की ये बात कर रहा हूँ। मैं आपको बता दूं, एक परिवार है, उस परिवार के मुखिया हैं जयनारायण, जो कि ईंट भट्टे का काम करते हैं, बिहार के मधुबनी में रहते हैं। उनके दो बच्चे हैं, एक लड़का है, एक लड़की है, एक बेटी, वो बहुत छोटी है, यानी कि 3 बच्चे हैं वैसे, लेकिन वो छोटी है। तो 3 बच्चों में से एक का नाम सुमित है, 2 बेटियां हैं। और मैं आपको जानकारी दे दूं कि सुमित जो है वो पढ़ाई करता है, और पढ़ाई के बाद वो अपनी आर्मी की तैयारी कर रहा होता है। पापा उनके जो भट्टे का काम कर रहे होते हैं, तो फिर दिखता है कि सुमित को लगने लगता है कि यार कैसे घर का खर्च चले, बहन है उसकी भी शादी करनी है। तो सुमित बहुत परेशान सा रहता है। सुमित जो अपने एक दोस्त है उसका, जो दिल्ली में रहता है, उसे वो कॉल करता है, वो दिल्ली आता है, पढ़ाई करता है और अपनी काम भी करता है। पढ़ाई के साथ साथ जब काम करता है तो उसको मात्र जो है वो लगभग 10,000 रुपए जो है वो मिलते हैं। उस 10,000 रुपए से वो अपना कुछ खर्च करता अपने ऊपर, कुछ पढ़ाई में, कुछ बाकी बच्चे कुछ पैसे घर वालों को भेज देता। लेकिन जब ये सिलसिला इसी तरह चलता रहा तो वो सोचता है कि यार ऐसे तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये तो बेहद कम रुपए हैं। क्योंकि घर वाले जिनको घर वालों को भेज पा रहा है लगभग 5,000 रुपए भी नहीं है, 4 भेजता है, 3 भेजता है, 5 भेज देता है, कट कटा कर। तो इस तरह से कुछ महीनों तक ये काम चलता रहा। सुमित जो है वो कपड़े की दुकान पे काम किया करता था, जितना उसे बचता उतना कर देता था, पढ़ाई भी कर रहा था। अब इसी तरह परेशान होकर वो अपने दोस्त से कहता है कि देखो दोस्त यार, इस तरह से हो रहा है, बहन की शादी भी करनी है, बहन जवान है, और पापा ईंट भट्टे का काम करता है, इतना कुछ निकल नहीं पाता है, घर नहीं चल पा रहा है, इसीलिए मैं आया हूँ, अपनी आर्मी की तैयारी भी कर रहा हूँ। सुमित की उम्र लगभग 24 साल है। अब सुमित बार बार सोचता और अपने दोस्त से कहता, तो उसका दोस्त कहता है कि देख, काम तो ऐसा है, आपको कुछ लगाना भी नहीं पड़ेगा, ज्यादा मेहनत भी नहीं है, और पैसों में माला माल हो जाओगे। तो सुमित कहता है भाई कितना ही भी भारी काम हो मैं सारे काम कर लूंगा,
कितना भी भारी भरकम हो मैं सब कर लूंगा, बस मुझे पैसा चाहिए। तो उसका जो दोस्त राघव है वो कहता है देखिए यहाँ भारी काम तो नहीं है, लेकिन जो काम है वो आप करोगे तो माला माल हो जाओगे, बहुत पैसा है। तो वो कहता है कि चलिए। वो अगले दिन अपने दोस्त सुमित जो है राघव के साथ जाता है। वो लाजपत नगर पहुंचते हैं। वहां वो देखता है कि वहाँ वो लाल कपड़े का एक मतलब अपने कंधे पे बांधते हैं, एक रुमाल बांधते हैं। तो वहाँ गाड़ियां आती हैं और महिलाएं जो हैं वो वहां से पुरुषों को ले जाती हैं। अब तक की जो कहानियां हैं उनमें आपने सुना है कि देह व्यापार की जो भी कहानी मैंने अब तक आपको सुनाई है उनमें महिलाओं को अक्सर कर देखा गया है, लेकिन यहाँ पर महिला नहीं, यहाँ पुरुष है और ये उनके विपरीत है। ये कहानी आपको बिल्कुल जो घटना है इसको सुनना समझना भी बहुत जरूरी है। अब आगे मैं आपको बताता हूँ। जब राघव किस तरह की ये काम देखता है तो सुमित बिल्कुल मना कर देता है कि भाई मैं ये काम जो है वो नहीं कर पाऊंगा, मेरे से ये काम नहीं होगा। सुमित इतना मना करना है। उनके बाद जो है राघव की गाड़ी आती है, राघव अपने काम के लिए चला जाता है। फिर राघव जब लौट के आता है तो फिर वो दिखाता है उसे लगभग 30,000 रुपये एक साथ मिले थे। अब वो पैसे जो है राघव बार बार इसीलिए दिखा रहा था क्योंकि सुमित को भी उसको इस काम में लेके आना था। तो सुमित लालच में आ जाता है और लालच के आने के चक्कर में वो भी इस काम के लिए हाँ कर देता है। अगले दिन फिर सुबह होती है, वो दोनों निकल जाते हैं वहां से और अपने काम के लिए दोनों अपने कंधे पर लाल रुमाल बांध लेते हैं। जिस तरह वो लाल रुमाल का वहां था तो वो लाल रुमाल बांध के वहां खड़े हो जाते हैं। वहां एक गाड़ी आती है। गाड़ी आने के बाद वहां एक महिला उसको इशारा करते हैं। जैसे इशारा करते हैं तो वो गाड़ी में बैठ जाता है। राघव से पूरी सारी कहानी बता देता है पहले। वो गाड़ी में बैठने के बाद गाड़ी स्टार्ट होती है। गाड़ी जो है वो लगभग पॉस्को कॉलोनी में पहुंचती है। जब पॉस्को कॉलोनी में पहुंचती है तो महिला वहां अपने उस घर पे यानी कि फ्लैट पे उसको रोकती है और रोकने के बाद दोनों अपने फ्लैट में जाते हैं। महिला उसको ले जाती है और बैठ जाते हैं। दोनों बैठने के बाद जो है महिला दारू यानी कि शराब पीती है और शराब का सुमित जो है उसको भी ऑफर किया जाता है। सुमित भी शराब पीने लगता है, दोनों शराब पीते हैं। फिर महिला उसे छेड़ना शुरू कर देती है क्योंकि महिला उसे अपने काम के लिए लेके आई थी। जब वो उसे शराब पिलाने के बाद छेड़ना शुरू करती है तो लड़का भी समझ गया कि अब अपने काम के लिए वो कह रही है। तो दोनों काम करते हैं। दोनों यानी कि जो लड़की है उसकी जो भूख है यानी कि ये कह सकते हैं उसके साथ जो उसे करना था या फिर उसको संबंध बनाना था जिसके लिए वो पैसे दिए हैं उसने, क्योंकि वो तलाकशुदा महिला थी तो उसके सारा जो जिस्म का उसको भूख जो थी वो मिटानी थी। तो उस लड़के ने मिटाई। तो वो लड़का यंग था, 24 साल का था, लड़की उम्र में थोड़ी ज्यादा थी। अब जब महिला जो है उस अपनी भूख प्यास जो उसे मिटा लेती है तो उसे लड़के को जाने के लिए उसे ऑर्डर लेना पड़ता है कि मैडम मैं जा सकता हूँ। तो वो कहती है कि बिल्कुल जा सकते हैं और जाता है। तो उसे बुलाती है, फिर उसे टिप के लिए 10,000 रुपये एक्स्ट्रा देती है। उसकी तय जो है वो 20,000 में होकर आई थी, लेकिन उसे 10,000 टिप के तौर पे दिए जाते हैं। महिला फिर उससे नंबर मांगती है तो फिर सुमित जो है खुश हो जाता है, उसे पैसे देता है, लेता है और नंबर दे देकर वहां से चला जाता है। अब जो है सुमित ज्यादा पैसे भेजने लगा। जब उसे इकट्ठे 30,000 मिले तो उसने घर वालों को भेजा। धीरे इसी तरह चलता रहा। और वो अगली बार बुलाया तो उसने 50,000 रुपए दिए, वो उन्होंने घर वालों को भेजे। तो अब जब इतने ज्यादा पैसे भेज रहा था तो घर वालों की जो घर जरूरत थी वो पूरी होने लगी। यूं कह सकते हैं कि घर द्वार बनने लगा। बेटियों की शादी की बात थी, उसके लिए तैयारी हो गई, पैसे इकट्ठे हो गए, काफी पैसा जो है उसने जोड़ लिया। अब इस तरह ये सिलसिला जो है चलता रहा। वो महिला जो थी उसका नाम कोमल था। कोमल को भी यानी कि सुमित जो है वो अच्छा लगने लगा था। उसके प्यास तो मिटाता, भूख मिटाता। उसके बाद जो है धीरे धीरे महिला जो है उसे कॉल करती, बातें करती। इस तरह दोनों में मित्रता होने लगी और लड़का भी मना नहीं कर पाता और धीरे धीरे दोनों में प्यार सा होने लगा। जब दोनों आपस में एक दूसरे को चाहने लगे, प्यार करने लगे, फिर ये बात जो है आगे बढ़ी, दोनों को प्यार हो गया। फिर आगे एक साथ रहने लगे, एक जगह रहने लगे। फिर दोनों की आपस में सारी चीजें होने लगी। वो फिर उसके बाद जो है लड़की को अपने परिवार से सुमित जो है मिलवाता है। कोमल अपने परिवार यानी कि तलाकशुदा थी, अपने उस ससुराल वालों से यानी कि सुमित के घर वालों से मिलती है। जब वो उनसे मिलती है तो जयनारायण जो उनके पिता हैं सुमित के, वो मना कर देते हैं क्योंकि लड़की की यानी कि जो महिला है वो तलाकशुदा, उसकी उम्र ज्यादा है। ये मना कर देते हैं तो सुमित जिद करता है कि नहीं, मैं तो इसे प्यार करता हूँ, इसके बिन नहीं रह सकता और मैं इसी से शादी करता हूँ। आखिरकार बेटे की जिद के आगे बाप हार जाता है और आखिरकार इसमें बाप मान जाता है। सुमित की शादी की जाती है, दोनों एक साथ रहने लगते हैं और अच्छे से रहते हैं क्योंकि उस महिला के पास जो प्रॉपर्टी थी, जो धन दौलत थी, उसे देखकर भी सुमित जो था उसका मन था कि इसको कैसे छोड़ दूं। तो इस तरह से दोनों जो है शादी कर लेते हैं, अच्छे से अपने खुश रहने की कोशिश करते हैं, एक साथ रहते हैं।
अब दोस्तों ये शादी हो जाती है तो लोग इसमें सोचते हैं कि आखिर ऐसा क्यों कर लिया, क्योंकि लोगों को ये भी था कि इतने अमीर घर की महिला से कैसे शादी हो गई, और लोगों को बहुत सारी चीजें होने लगी, खुजली होने लगी उसके आसपास के लोग कि इतने जल्दी अमीर कैसे हो गए, तो ये सारी बातें होने लगी। तो क्या जो सुमित ने किया वो सही किया? आपकी राय इसमें क्या कहती है? क्या अपनी उम्र से ज्यादा की जो उम्र की महिला है या फिर वो कोमल थी जिससे उन्होंने शादी की सुमित ने, क्या सुमित को शादी करनी चाहिए थी या कोमल को इस तरह करना चाहिए था? कोमल का मन जिस तरह उस 24 साल के लड़के पर आया, क्या वो आना चाहिए था? क्या जो सुमित ने किया इनके उस महिला के साथ पहले काम करता, उसकी प्यास मिटाता, फिर उसके साथ शादी कर ली, तो क्या उसको करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी? आप अपनी राय जरूर बताएं और हमारे साथ जुड़े रहें। मैं आप सभी का वीडियो को पूरा देखने के लिए बेहद आभार प्रकट करता हूं। साथ ही आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें, हमारे साथ आगे बढ़ें और वीडियो को देखते रहें। इसी तरह की बेहद जो जानकारियां हैं और खबरें हैं वो आप सुनते रहें। इस तरह की क्राइम स्टोरियां सुनने के लिए और इस तरह की प्यार भरी कहानियां सुनने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहना बहुत जरूरी है। इस कहानी को सुनाकर हमें किसी को परेशान या किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचाना है, सिर्फ यहाँ समाज में कुछ अच्छे मैसेज, अच्छे संदेश भी देने होते हैं। तो धन्यवाद।